डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनफाइनाइट सीरीज के बारे में और इसकी कन्वर्जेंस के बारे में। तो इनफाइनाइट सीरीज को जानने से पहले हम एक सीक्वेंस लिखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस है 1/n, जो इसकी जनरल टर्म है 1/n। तो अगर मैं इस सीक्वेंस को डिटेल में लिखूं तो ये आएगा पहली टर्म 1, सेकेंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म 1/3। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है अप टू इनफाइनाइट। क्लियर है? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स इन दिस सीक्वेंस। अब अगर मान लीजिए ये जो टर्म्स है मेरे पास, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो मैंने क्या किया, इन टर्म्स को ऐड करके लिखा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अगर नेक्स्ट टर्म लिखूं तो 1/4। तो ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास है जिसमें मैंने इस सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करके लिखा है, इसी को हम कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज। तो मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख देता हूं। मान लीजिए या इफ un इज अ रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस का मतलब है कि इसकी जो टर्म है वो सब रियल नंबर है। जैसे यहां पर 1, 1/2, 1/3 आर रियल नंबर। ये कोई हमारे पास क्या थी, एक रियल सीक्वेंस। देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक एक्सप्रेशन मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। और किस तरह का एक्सप्रेशन है ये, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये इसका मतलब un का मतलब क्या, u1 u2 u3 अप टू un एंड देन इंफिनिटी। तो एक एक्सप्रेशन मैं किस फॉर्म का लिखने जा रहा हूं, u1 पहली टर्म, u2 सेकंड टर्म, u3 थर्ड टर्म। और इसी तरह का ये जो एक्सप्रेशन है, कोई बीच में मैंने लिख दिया जनरल टर्म un। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इनफाइनाइट। इसी को हम बोल देंगे इनफाइनाइट सीरीज। बात क्लियर है? अब इसको लिखने के भी कई तरीके हैं। यूजुअली इट इज डिनोटेड बाय, हम इसको एक सिंगलटन टर्म से भी डिनोट कर सकते हैं। और वो क्या है हमारे पास, सिग्मा un एन मूव फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। और सिंपली अगर हम इनफाइनाइट सीरीज की ही बात कर रहे हैं तो यू कैन राइट सिंपली un। अब un लिखोगे तो हम अपने आप ही समझ जाएंगे n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। दैट इज, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सिग्मा un है n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर डिटेल में लिखेंगे तो n को वेरी करा दीजिए 1, और सिग्मा का क्या मतलब है, समेशन। और ये नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी u2, फिर n को 3 रख दीजिए u3, और ये u4 बीच में चाहे तो कोई जनरल टर्म लिख सकते हैं, आर्बिट्रेरी टर्म un। तो ये हमारी हो गई इनफाइनाइट सीरीज। बात समझ पा रहे हैं? तो हम इस तरह इनफाइनाइट सीरीज को लिख सकते हैं। अब कहानी आती है इसकी कन्वर्जेंस की, क्योंकि जो एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बीटेक हो या बीएससी हो, जो भी अंडर ग्रेजुएट क्लासेज है, उसमें पूछा जाता है इनकी कन्वर्जेंस के बारे में। तो हम जानते हैं कि इसकी कन्वर्जेंस किस तरह हम फाइंड करेंगे। तो अब मैं किस पर आ गया, कन्वर्जेंस पर। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको समझते रहिए। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। चलिए, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इनफाइनाइट सीरीज ले ली मैंने। लेट सिग्मा un इज इक्वल टू u1 u2 u3 अप टू इंफिनिटी बी अ इनफाइनाइट सीरीज, सॉरी बी एन इनफाइनाइट सीरीज। तो ये मेरे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है। क्लियर है? एंड सपोज दैट, और मैंने यहां पर एक नोटेशन लिया जिसको आप जानते भी हैं, एस एन, कैपिटल एस मैंने यूज किया है। एस एन इज द सम ऑफ, किसका सम है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ, इसकी एन टर्म्स ऑफ सिग्मा un। मैंने क्या बताया, आप चाहें तो n को 1 से इन्फिनिटी लिखें या ना लिखें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? देयरफॉर तो Sn क्या बना हमारे पास, जब मैंने कहा कि Sn जो है वो समय इसकी पहली n टर्म्स का, इसको हम पार्शियल सम भी बोलते हैं। यानी S1 का मतलब क्या होगा, S1 का मतलब होगा u1
और S2 का मतलब होगा सम ऑफ टू टर्म्स, S1 का मतलब था सम ऑफ वन टर्म, तो सिंगल टर्म आएगी U1। इसी तरह S3 का क्या मतलब होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो इसका मतलब जो Sn है, इसका मतलब मेरे पास रहेगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो U1 U2 U3, और मैं लिखते हुए इसको पहुंच गया कहां तक, UN फुल स्टॉप। क्लियर है। अब ये जो आपने सम लिखा है पहली n टर्म्स का, यही आपको इसकी कन्वर्जेंस के बारे में बताएगा। तो मैं वन बाय वन 3 डेफिनेशन लिखता हूं। नंबर 1, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ Sn इक्वल्स टू, Sn मतलब ये आ जाए कोई फाइनाइट नंबर, देन यहां पर इफ भी लिख देता हूं, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ Sn अ फाइनाइट नंबर, देन ये जो सिग्मा UN है इनफाइनाइट सीरीज, ये क्या होगी, विल बी कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज हमारी बन जाएगी कन्वर्जेंट। चलिए इसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट पाता हूं। अच्छा, इसके बाद में इनका एक एक एग्जांपल भी लूंगा। जो सेकंड है मेरे पास वो क्या है, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ Sn मींस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, और ये मेरे पास आ जाता प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी, यानी दोनों में से कोई एक, या तो प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी, देन तब मेरे पास ये जो इनफाइनाइट सीरीज है सिग्मा UN, ये होगी डाइवर्जेंट। तो क्या होगी बच्चों, ये डाइवर्जेंट। चलिए इसके बाद मैं इसका तीसरी डेफिनेशन लिखने वाला हूं, थर्ड। तीसरी डेफिनेशन में मुझे कहा गया है इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, किसकी लिमिट, वही Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर ये मान लीजिए कोई फिक्स नंबर ना आए, मतलब कहने का ये है कि ना तो कोई इसकी फाइनाइट लिमिट आए और ना कोई ये इनफाइनाइट लिमिट आए, इसका मतलब ये एक से ज्यादा वैल्यू बताए, तो मैं इसको दूसरे तरह से लिखता हूं, इज नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं हो पा रही, अपनी बात पर रुक नहीं पा रहा। आप जानते हैं ना लिमिट का मतलब होता है यूनिक वैल्यू। तो इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज नॉट फिक्स, देन सिग्मा UN विल बी, कैसी सीरीज होगी अभी है, विल बी ऑक्सीलेटरी सीरीज। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल यहां पर लिखूंगा, हर डेफिनेशन के सपोर्ट में कम से कम एक एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूं कि कब मैंने इसको कन्वर्जेंट कहा है, कब मैंने डाइवर्जेंट कहा है, और कब इसको ऑक्सीलेटरी कहा है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए सिग्मा UN मेरे पास क्या है, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखा, ऐसे लिख देता हूं, सिग्मा UN इज 1 प्लस 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल क्यूब अप टू इंफिनिटी। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है मेरे पास, U1, ये है मेरे पास U2, और ये है मेरे पास U3, और इसी तरह ये क्या है U4 एंड सो ऑन। अब मुझे इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसकी पहली n टर्म्स का सम फाइंड कर लेना चाहिए। तो इसकी पहली n टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान देंगे ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो मैं लिखने जा रहा हूं इट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। क्लियर है। हुज फर्स्ट टर्म कितना है, इसकी पहली टर्म की बात करूं मैं, अगर फर्स्ट टर्म की, ये टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है, 12th में आपने पढ़ा होगा या 9th-10th में पढ़ा होगा। हुज फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू, पहली टर्म को हम जनरली a से डिनोट करते हैं 1, एंड कॉमन रेशो, जब ज्योमेट्रिक सीरीज है तो कॉमन रेशो भी इसमें होगा। कॉमन रेशो का मतलब है यहां पर अगर आप पहली टर्म को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, सेकंड को थर्ड, सेकंड टर्म से थर्ड को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, थर्ड से फोर्थ को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। तो बार बार एक यूनिक वैल्यू 1/2 मुझे मिलती जाएगी, इसी का नाम क्या है, कॉमन रेशो। इसको हम r से डिनोट करते थे, तो r आ गया मेरे पास 1/2। बात समझ पा रहे हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, मैंने यहां पर डेफिनेशन बताई है इनफाइनाइट सीरीज की, उसके बाद इसकी कन्वर्जेंस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें एक ज्योमेट्रिक सीरीज मैंने लिखा है। अब इसकी जो पहली n टर्म का सम है उसी के बारे में बात करता हूं। तो क्या होगा Sn, यहां पर Sn मतलब सम ऑफ इज फर्स्ट n टर्म। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला होता है
मैं लिख भी देता हूं फार्मूला एस एन फॉर द ज्योमेट्रिक सीरीज। एस एन मीन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इट विल बी, चलो यहां पे लिख भी देता हूं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फॉर द ज्योमेट्रिक सीरीज। तो कितना आ गया यहां पर, ये एस एन यहां पर आ गया मेरे पास ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अब सभी की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। ए कितना है मेरे पास, ए इज 1 और 1 इज 1, ये तो है ही। आर की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और इसकी पावर आ गई एन। चलो ये यहां पर मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं और ये आ गया 1 माइनस 1/2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो 2 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आ गया मेरे पास 2 और 1 माइनस 1/2 की पावर एन। इसके बाद मैं फाइंड करने वाला हूं इसकी लिमिट, क्योंकि जो मैंने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिखी है उसमें आपको याद होगा, अभी लिख कर आ रहा हूं कि हम एस एन की लिमिट फाइंड करेंगे। पहली एन टर्म्स की सम की क्या फाइंड करेंगे, लिमिट, वो भी कब, व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जैसे ही मैंने एन को टेंड कराया किसकी तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, तो ये काम राइट हैंड साइड में भी कर दो। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 1/2 टू द पावर एन। चलिए मैं एन को इनफाइनाइट कर देता हूं, तो ये बना 2 माइनस 1/2 की पावर इन्फिनिटी। ध्यान देंगे, अब यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको नहीं पता तो उसको नोट कर लीजिए। देखिए यहां पर 1/2 की पावर इन्फिनिटी आ गया। अब इसकी वैल्यू कोई तुक्के में आप नहीं लिखेंगे, एक रिमार्क में लिखता हूं राइट में, अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा। रिमार्क ये है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर x है मेरे पास, x इज इनफाइनाइट, क्लियर है, और पॉजिटिव नंबर ही मान के चल रहा हूं, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी इफ x इज लेस देन 1। क्या है, x लेस देन 1। इसी तरह x की पावर इन्फिनिटी, ये हमारे पास इन्फिनिटी होगा अगर x क्या है, ग्रेटर देन 1। अगर x आपका 1 से लेस है तो उसकी पावर इन्फिनिटी करोगे तो 0 आएगा, और 1 से बड़ा नंबर है जैसे 2 की पावर इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। और अगर मान लीजिए x एग्जैक्टली 1 है, दैट मींस 1 की पावर इन्फिनिटी, ये एक हमारी क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म यानी मीनिंगलेस, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। क्लियर है, तो ये रूल होता है, अगर मान लीजिए कहीं पर 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है तो आप उस पोजीशन पे लिमिट नहीं रखेंगे, और लिमिट रखने से पहले उसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो मुझे लग रहा है यहां तो कोई डाउट है नहीं। 1 माइनस 1/2 की पावर इन्फिनिटी एंड 1/2 इज लेस देन 1, देयरफॉर ये लिमिट क्या आ गई मेरे पास, 1 माइनस 0, इसका मतलब कितना आ गया, ये 2। और ये किसकी वैल्यू है, ये है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन। तो कितना आ गया ये 2, और 2 एक फाइनाइट नंबर है। कैसा नंबर है, फाइनाइट, और यूनिक नंबर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हेंस या देयरफॉर सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट। तो ये एक एग्जांपल हुआ हमारा किसका, कन्वर्जेंट सीरीज का, सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट सीरीज, या सिंपली कन्वर्जेंट लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हमारा हो गया। एक बार इसको चेक कर लीजिए, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, पहली एन टर्म्स का आपने सम फाइंड किया, और सम फाइंड करने से आपने बता पाया कि सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट। चलिए मैं मूव करता हूं सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं मैं एक और सीरीज जिसका सम आप फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें मैं एक एपी ले लेता हूं, ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज में यहां पे लिखने जा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 इज सिग्मा यूएन। अच्छा मैं क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिख रहा, अदरवाइज ऐसे लिखना चाहिए, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज। तो सिग्मा यूएन इज 2 + 4 + 6 + 8 अप टू इन्फिनिटी। अब मुझे इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो मैं ट्राई करूंगा इसकी पहली या फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालने की। तो क्या है, इट इज अर्थमेटिक सीरीज, ये तो अर्थमेटिक सीरीज है, किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हुज फर्स्ट टर्म, जिसकी पहली टर्म क्या है, हुज फर्स्ट टर्म इज, इसको भी हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, इट इज 2, एंड कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। कॉमन डिफरेंस का मतलब जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 2 2 का गैप मेरे पास आता जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इसको हम डिनोट करते थे किससे, डी से, और डी इज अगेन 2, क्लियर है। तो इसका सम क्या हो जाएगा, देयरफॉर एस एन। अच्छा मैं इसको दूसरे फार्मूले से भी लिख सकता था,
मैं अगर मान लीजिए इसमें 2 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। तो मैं इसकी पहली n टर्म को ऐड कर देता हूं, डायरेक्ट फार्मूला n × n + 1/2। लेकिन चलिए वो मैंने अप्लाई नहीं किया, तो मैं पहली n टर्म का सम ही निकाल देता हूं। तो कितना होगा ये होगा n/2 2a + n - 1 × d। क्लियर है? तो n कितना है यहाँ पर? n है मेरे पास, n रिमेन्स n, क्योंकि n का मतलब यहाँ पर क्या, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। बार बार मैं लिख नहीं रहा हूं इस चीज को। तो कितना आ गया 2 × 1 और ये आ गया n - 1 और d की जगह भी क्या आ गया 2। तो कुल मिलाकर ये Sn मेरे पास आ गया n/2 और ये आ गया 2 + 2n - 2। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर जो मैंने वैल्यू लिखी 2 × a आया, यहाँ पर n - 1 और ये d की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो कहानी ये बनी, Sn कितना आ गया मेरे पास? Sn इज n/2 और ये आ गया मेरे पास 2n। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अब कहानी हमारे पास बनती है ये, सॉरी ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 2a का मतलब यहाँ पर कितना आएगा ये, एक बार इसको चेक कर लीजिए जरा। ये मैंने a की वैल्यू 1 रख दी है, तो n/2 इंटू 2a, a का मतलब यहाँ पर 2 है, तो कितना आ गया n - 1 × d की वैल्यू 2। ठीक है, तो क्या बनी कहानी? Sn इज n/2, ये बना 4 + 2n - 2 और रिजल्ट आ गया मेरे पास Sn n/2 2n + 2। 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा Sn? Sn इज इट इज n/2 और 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया 2 × n + 1। जरा चेक कर लीजिए एक बार, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो Sn मुझे मिला n × n + 1। अब अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड करता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ Sn, तो कितना मिलने जा रहा है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ n × n + 1, तो ये बनेगा मेरे पास इन्फिनिटी × इन्फिनिटी + 1। और इन्फिनिटी में अगर 1 ऐड कर देंगे तो इन्फिनिटी रहेगा, और इन्फिनिटी में इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इनफाइनाइट वैल्यू रहेगी। बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ Sn, अगर n को मैं इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराऊं और Sn की लिमिट फाइंड करूं, वो एक फाइनाइट नंबर ना करके आ जाए इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, तो इसको बोलेंगे हम डाइवर्जेंट सीरीज। तो देयरफॉर सिग्मा un इज डाइवर्जेंट सीरीज। चलिए अब मैं आता हूं इसके लास्ट एग्जांपल पर, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा नेचर एक इनफाइनाइट सीरीज की, जो कि ऑक्सीलेटरी बनने वाली है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद कन्वर्जेंस के बारे में बताया। ठीक है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑक्सीलेटरी, 1 बाय 1 उनके एग्जांपल लिए। तो 2 एग्जांपल हो चुके हैं, मैं थर्ड एग्जांपल पर मूव कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में एक मैं बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं टू फाइंड कन्वर्जेंस। एग्जाम्पल मैंने लिखा एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान देंगे इसमें मैंने एक इनफाइनाइट सीरीज लिखी, सिग्मा un, ये 2 -2 +2 -2 एंड सो ऑन। बात समझ पा रहे हैं? अब कहानी कुछ इस तरह की बनी मेरे पास कि मुझे इसका भी सम चाहिए। तो ये हमारी एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, हालांकि इसको आप जीपी के मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, इसका कॉमन रेशो -1 आएगा, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकता हूं। मान लीजिए जो Sn है, Sn क्या है? Sn इसकी पहली n टर्म्स का सम है। क्या है? Sn इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो आप एक बात बताइए, जब ये सीरीज मैंने, चलो एक आध टर्म और लिख देता हूं, तो जब आप इस सीरीज को ऐड करेंगे तो n की कोई तो कोई वैल्यू होगी। मान लीजिए n आपका आ गया 100, तो पहली 100 टर्म आपने ऐड की, तो क्या होगा? पहली टर्म सेकंड को कैंसिल कर देगी, थर्ड टर्म फोर्थ को कैंसिल कर देगी। इसी तरह आप देखेंगे 100 की 100 टर्म आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 0, और यहां पर लिखना होगा n इज इवन। और अगर मान लीजिए आप, भाई n का मतलब है कहीं तो ब्रैकेट लगाओगे पहली n टर्म लेने के लिए, तो या तो उसके अंदर ओड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी या इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। तो अगर इवन टर्म्स आती हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। लेकिन अगर आपने ओड नंबर ऑफ टर्म्स लेनी, मान लीजिए 11 ले लिया, क्या ले लिया, जो टर्म्स है उनका नंबर कितना ले लिया? 11, यानी आपने u1 से लेकर u11 तक ऐड किया, तो आपको एक टर्म उसमें बच जाएगी, और जिसके कारण आंसर आपका आएगा 2। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो यहां पर आंसर हमेशा 2 आएगा,
इफ एन इज ऑड। चेक कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने इसमें 10th टर्म ली, पहली स्टार्टिंग की 10 टर्म आप ले लो तो आंसर 0 आएगा। 11 ले लोगे तो 2 आएगा, 12 ले लोगे तो 0 आएगा, 13 टर्म ले लोगे तो 2 आएगा। अब इसकी लिमिट निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ एस एन कितना हुआ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 0 and 2 इफ, लेकिन कंडीशनल है भाई, ये नहीं कि हमेशा 0 आएगा हमेशा 2 आएगा। तो यहां पर ये कहानी लिखनी पड़ेगी, इफ n इज इवन और यहां पर इफ n इज ऑड। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आप ये जानते हैं कांस्टेंट टर्म की लिमिट कांस्टेंट ही होगी, तो 0 की लिमिट तो 0 ही रहेगी और 2 की लिमिट 2 रहेगी। लेकिन ये 0 तब आया जब n आपका कोई इवन नंबर रहा होगा और ये 2 तब आया जब n कोई ऑड नंबर रहा होगा। ये लिमिट लेने के बाद भी यही आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ एस एन इज नॉट फिक्स। ये फिक्स नहीं हो पा रहा, कभी तो ये अपने आप को बताने लगता है 0 और कभी बताने लगता है 2, n पे डिपेंड कर गया। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले जो दोनों क्वेश्चन किए थे आयन आप कुछ भी लिखो, आपका मन करे उसको ऑड समझो, आपका मन करे उसको इवन समझो, हर बार आपकी जो लिमिट है जो आ गई वही रहेगी। लेकिन यहां पर क्या आगे अपनी वैल्यू को फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी अपने को 0 बताता कभी अपने को 2 बताता, एक बात पर नहीं टिक पा रहा। तो आप भी यही कहानी लिख दो, एस एन इज नॉट फिक्स, दैट इज, या और भी लिख सकते हो आप, हियर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन, ये ऑक्सीलेट कर रहा है, कहां ऑक्सीलेट कर रहा है, इट ऑक्सीलेट बिटवीन 0 and 2, ये तो 0 2 के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है। देयरफॉर सिग्मा un इज कैसी सीरीज हुई है, इट इज ऑक्सीलेटरी सीरीज। तो ये बच्चों, ये जो मैंने इस लेक्चर में आपको बताया है ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। लेकिन अभी मेरे पास कई तरह की और भी सीरीज आएंगी, तो क्योंकि ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है कि आपने पहली n टर्म का सम निकाला और टॉपिक खत्म हो गया, क्योंकि अभी ऐसी कई सीरीज हमारे पास होंगी जिसमें हम फर्स्ट n टर्म्स को ऐड ही नहीं कर पाएंगे, यानी मेरे पास कोई फार्मूला नहीं होगा उनको ऐड करने का, तो वो मैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए, इससे आप समझ जाएंगे व्हाट इज इनफाइनाइट सीरीज एंड व्हाट इज द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।